राखी की लाज। मेरी हिफाजत करो भैया, मुझे बचा लो। तुम्हारी बहन लुट गई, बर्बाद हो गई भैया। मेरी राखी की लाज बचा लो, मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी भैया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये चीख एक बड़े अस्पताल में दर्द से कराहती किसी लड़की की थी। उस लड़की का दर्द हर आदमी महसूस कर रहा था। मीडिया वालों ने उसकी चीख दुनिया के सामने अखबार, मैगजीन, रेडियो, टीवी, जुलूस के जरिया इस तरह सुनाया कि सभी की ज़बान पर यही था, भगवान किसी तरह भी उस लड़की की जान बचा लो और उन पापियों को ऐसी सज़ा दो कि दुनिया उसकी हालत देख ले। वो लड़की उन सारी बातों से बेखबर सिर्फ एक ही लफ्ज़ भैया भैया की रट लगाए अपना दर्द जाहिर कर रही थी। वो लड़की होश में आते ही कहने लगी, मैं जीना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मेरे भैया को गांव से बुलवा दीजिए। मेरे राजकुमार भैया से कहना उसकी बहन राजकुमारी अपने भैया का इंतज़ार कर रही है। हाँ भैया, राजकुमारी आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतज़ार करेगी। और इतना कहकर वह फिर से बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया। गांव जाकर उन्होंने गांव वालों से राजकुमार का पता पूछा। गांव वालों ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, डॉक्टर बाबू मत लो उसका नाम, मत पूछो उसका पता, हम लोगों ने उसका नाम तक भुला दिया है। 1 साल पहले ही वो हमारे लिए मर चुका है। डॉक्टर बाबू, राजकुमार ने हमारी माँ, बहन, बीवी, बेटी पर बुरी नज़र डाली। ऐसे इंसान के लिए हमारे दिल में मोहब्बत नहीं, नफ़रत है। उसने अपने माँ बहन का नाम नीचा किया है, हवेली की शान उसने मिटा डाली। ऐसे आदमी के लिए मर जाना ही ठीक है। उसके माँ बाप देवता जैसे थे, हवेली में तूती बोलती थी, लेकिन आज भूतों का अड्डा बन चुका है। बेटा राजकुमार को उसके माँ अपने स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था और बेटी राजकुमारी को दिल्ली एक दिन माँ बाप दोनों अपने बेटी से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे थे कि अचानक हादसा हो गया और वो दोनों चल बसे। माँ बाप की मौत के बाद राजकुमार ने स्कूल से वापस आकर गांव में ही रहने लगा। हवेली खाली छोड़कर जाने में राजकुमार को नहीं बना, क्योंकि उसकी बहन राजकुमारी की पढ़ाई जारी थी। उसकी बहन डॉक्टर बन जाएगी, उसकी शादी वो बड़ी धूमधाम से करेगा। अपनी बहन के लिए वो ऐसा ही कहा करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। राजकुमार का मन कभी कभी हवेली से घबराने लगता था, तो वो हवेली से कुछ दूर मंदिर जाकर मन को शांत कर लिया करता था। एक दिन उसकी मुलाकात मंदिर ही में एक खूबसूरत लड़की प्रिया से हुई। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती में अपने सारे दुख भूलता गया और एक दिन उसी मंदिर में उसने शादी कर ली। उस लड़की की ने शादी के बाद अपनी किसी भी बात को राजकुमार से नहीं छुपाई। उसने जब ये बताया कि वो एक तवाइफ की बेटी है, उसका जन्म किसी कोठा पर हुआ है और उसने होश संभालते ही उसके कोठे से रिश्ता भी तोड़ दिया है। वो बचपन में ही अपनी माँ को छोड़कर गांव आकर मंदिर की सेवा में लग गई थी। तो यह सच राजकुमार के मन में अपनी बीवी के लिए और इज़्ज़त बढ़ा गया। वो दोनों मियाँ बीवी ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती गई। कुछ माह तक उन दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, लेकिन एक दिन उसके सपनों का महल चूर-चूर हो गया। जब राजकुमार की बीवी प्रिया बीमार पड़ी और डॉक्टर ने उसे एड्स बताया, तो प्रिया की तकलीफ़ राजकुमार को पाताल से गिरा दिया। प्रिया ने अपने शौहर को ये भी बताया कि उसकी माँ की मौत भी एड्स से हुई है। ये सुनकर राजकुमार टूट कर बिखरता चला गया और एक दिन उसकी बीवी भी साथ छोड़कर दुनिया से चली गई। राजकुमार अपनी बीवी की मौत के बाद पूरी तरह से दीवाना हो चुका था। उसे क्या पता था कि एक दिन प्रिया को उसकी माँ का खून रंग दिखाएगा। एक तवाइफ का खून अपनी ही बेटी के लिए रंग लाएगा और अपनी ही बेटी की ज़िंदगी का सारा सुख कुछ ही महीनों में उसकी माँ दुख में बदल देगी। जिस तरह प्रिया ने जन्म लेने के बाद अपनी माँ को छोड़ा, उसी तरह उसकी माँ को भी कोठे से अलग रहकर मंदिर की सेवा में लग जाना चाहिए था। बुरी से बुरी हालत में भी एक औरत को सही रास्ता ढूंढने पर मिल ही जाता है। एक गलती हज़ारों गलतियाँ पैदा कर जाती हैं। इसी तरह राजकुमार ने भी अपने पागलपन में बुराई का रास्ता ढूंढ लिया। गांव की औरतें राजकुमार से डरने लगी थीं। उन औरतें में राजकुमार को अपनी बीवी प्रिया ही प्रिया दिखाई पड़ती। गांव की लड़कियां घर से निकलना बंद कर चुकी थीं। राजकुमार जिधर भी देखता अपनी बीवी प्रिया ही दिखाई पड़ती। उसकी आंखों में गांव की औरतों को मोहब्बत की जगह हवस दिखाई देने लगी थी। लड़कियां उसे खूंखार जानवर समझने लगी थीं। एक दिन गांव वालों ने मिलकर राजकुमार की जमकर पिटाई की और उसे गांव से सदा के लिए निकल जाने को कहा। राजकुमार से अपने लिए इतनी नफरत बर्दाश्त नहीं हो पाया
और वो गांव छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। गांव वाले उसकी कहानी को सुनाने में नफ़रत और मोहब्बत दोनों ही जाहिर कर रहे थे और साथ ही उन सबों की आंखों में नमी भी आ गई थी। कहानी सुनकर डॉक्टर की भी आंखें भरने लगी थीं। वो वहाँ से नाउम्मीद होकर वापस चल पड़े। राजकुमार का कोई भी पता ठिकाना नहीं मिल पाया था। गांव से निकलकर डॉक्टर की गाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी। जंगल झाड़ी से उनकी गाड़ी गुजर रही थी कि अचानक सुनसान जंगल में किसी लड़के की आवाज़ सुनाई पड़ी। भगवान, मुझे अपने पास बुला लो। मैं जीना नहीं चाहता भगवान, मैं मरना चाहता हूँ। मेरी बहन राजकुमारी मुझे बुला रही है। सिर्फ एक बार भगवान मुझे मेरी बहन से मिला देना दो। इस बार मैं उसे ज़रूर पहचान लूँगा। आज रक्षाबंधन का दिन है। आज मैं अपनी बहन से राखी बंधवाऊँगा। वो मुझे बुला रही है। राजकुमारी बुला रही है। भगवान, मेरी बहन मुझे आवाज़ दे रही है। राजकुमारी का नाम सुनकर डॉक्टर को समझने में देर नहीं लगी कि यह आवाज़ राजकुमार की ही है और वह अपनी बहन राजकुमारी को ही आवाज़ दे रहा है। डॉक्टर अपनी गाड़ी रोककर उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही दूरी पर एक आदमी खून में लथपथ गिरा अपनी बहन को आवाज़ दे रहा था। उस आदमी के हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम था जो अपने सीने से लगाए बहन बहन कहकर फूट फूट कर रो रहा था और पास ही 4 आदमी की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। डॉक्टर को देखते ही वो कहने लगा, मुझे नहीं छोड़ना, दूर हट जाओ, मैं खूनी हूँ। मैंने ही इन चारों को खून किया है। इन चारों ने मेरी बहन राजकुमारी की इज्जत लूटी है। एक भाई अपनी बहन की रक्षा तो नहीं कर पाया, लेकिन इन चारों का खून करके मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। इन चारों ने एक दिन मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने इनकी बुराई के रास्ते पर चलकर बुराई में भी इनका साथ दिया। लेकिन इन चारों ने ऐसा जुर्म किया है जिसे दुनिया का कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, इन चारों ने मेरी बहन के साथ गलत किया है। वह आदमी अपनी बहन के लिए इस तरह तड़प रहा था जैसे एक मछली पानी से अलग होकर तड़पती है। फ़ोटो फ्रेम को सीने से लगाए राजकुमारी मेरी बहन राजकुमारी कह कर वह आदमी दहाड़े मार कर रो रहा था और फिर अचानक वो डॉक्टर को फ़ोटो दिखाकर कहने लगा, मेरी बहन राजकुमारी है ये और मैं इसका भाई राजकुमार। डॉक्टर तो पहले ही जान चुके थे कि यह वही राजकुमारी का भाई राजकुमार है। राजकुमार डॉक्टर को बता रहा था, उन चारों ने मेरे ही सामने मेरी बहन की इज्जत लूटी और मैं कुछ न कर सका, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी बहन को पहचान नहीं पाया था। रात के अंधेरे में इन चारों ने गाड़ी रोकी। गाड़ी में मेरी बहन के साथ उसके कॉलेज का एक लड़का भी था। इन चारों को जब गाड़ी रुकवाने पर गहने रुपए नहीं मिले तो इस लड़के को उन चारों ने मार डाला। मुझसे खून देखा नहीं गया और मैं दूर कान आंख बंद करके खड़ा हो गया। इन चारों ने तन्हा लड़की पाकर इज्जत भी लूटी और दूर झाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। कुछ देर के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अचानक मेरी आंखों ने देखा पुलिस की गाड़ी एक लड़की को उठाकर ले जा रही थी। वो लड़की चीख रही थी, भैया मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। इस चीख ने मेरे होश वापस कर दिए। मेरे पैरों तले की ज़मीन डोलने लगी। आज आसमान फटकर तार तार हो गया। वो आवाज़ मेरी बहन राजकुमारी की थी। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। गांव छोड़ने के बाद अपनी बहन से मिलने नहीं गया था। खुदकुशी करने की कोशिश भी की तो इन चारों ने मेरा रास्ता रोक दिया और मेरी जान बचाकर अपनी बुराई के रास्ते पर मुझे यहाँ ले आया। हर रात अंधेरे में लूट मार करना इन चारों का पेशा था। अंधा बनकर इन चारों का साथ तो दिया, लेकिन कभी भी मैंने लूटने मारने की कोशिश नहीं की। अंधा बन कर इन चारों की बुराई के रास्ते पर चल तो पड़ा था, पर किसी का कत्ल नहीं किया, किसी की इज्जत नहीं लूटी। लेकिन आज इन चारों ने मुझे खून करने पर मजबूर कर दिया। ये पर्स मेरी बहन राजकुमारी का है। इसके अंदर से ही ये फ़ोटो फ्रेम और राखी मिली। सारा सच मेरी आंखों के सामने सबूत बनकर था। अगर ये पर्स गाड़ी के नज़दीक पड़ा ना मिलता तो शायद मैं आवाज़ सुनकर भी धोखे में रह जाता। मेरी बहन मुझे राखी बांधने इस तरफ से गांव जा रही थी और इन चारों ने मेरी बहन का दामन तार तार कर दिया। जब तक मैं इसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा मेरा काम अधूरा ही रहेगा। मैंने राखी की लाज नहीं बचाई, अपनी बहन के लिए ये दोनों हाथ बांध कर रखा। इन दोनों हाथों से अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर पाया। भैया बचाओ भैया बचाओ मेरी बहन चिल्लाती रही और उसकी चीख मेरे कान में देर से सुनाई दी। ये दोनों हाथ अपनी बहन की हिफाजत के लिए नहीं बढ़ पाया। आज रक्षाबंधन है। जिन हाथों ने राखी की लाज नहीं बचाई उन हाथों की रक्षा ये राखी भी नहीं कर पाएगी। इतना कहकर राजकुमार ने अपने दोनों हाथ एक झटके में काट डाला। खून की नदी मुक़द्दस रिश्तों पर कुर्बान हो गई। राजकुमार आखिरी सांसें ले रहा था। डॉक्टर ने जब ये बताया कि राजकुमारी अस्पताल में अपने भैया का इंतज़ार कर रही है तो राजकुमार अपनी बहन से मिलने के लिए फ़ौरन तैयार हो गया। मुझे यहाँ से ले चलो डॉक्टर, मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें बंद हो रही हैं डॉक्टर, जल्दी करो, मेरी बहन इंतज़ार कर रही है।
राजकुमार का सारा खून रास्ते में ही बह चुका था। अस्पताल पहुंचने की कुछ दूरी पर ही राजकुमार ने दम तोड़ दिया। वह आखिरी वक्त में भी अपनी बहन का ही नाम ले रहा था। डॉक्टर जैसे ही राजकुमारी के नज़दीक पहुंचे, वो भी आखिरी वक्त की घड़ियां गिन रही थी। वो भी अपने भैया ही को आवाज़ दे रही थी। उसकी आंखें भैया के इंतज़ार में फटी की फटी रह गई। शायद डॉक्टर की आंखें नम थीं। राजकुमार को बचाने की लाखों कोशिशें नाकाम साबित हुईं। मीडिया वालों ने अखबार, मैगजीन, रेडियो, टीवी, जुलूस के जरिए मुतासरा लड़की की चीख एक बार फिर से सुनाया। दुनिया में हर तरफ उसके दर्द का चर्चा होने लगा। मुतासरा लड़की की लड़ाई ने अपनी जीत के लिए फिर से ललकारा। एक लड़की की चीख में करोड़ों आवाज़ शामिल थी। हर किसी का यह कहना था कि मुजरिम को फांसी की सज़ा दी जाए, पाप करने वाले पापियों का सफाया कर डाला जाए, जुल्म ज़्यादती का नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हमारी हुकूमत भी मदद के लिए जुट जाए। तो फिर जुल्म करने वाला भी इंसान बन जाएगा और अपने वतन का सिपाही बनकर खड़ा हो जाएगा। बुरे कामों को छोड़ देगा और अपने वतन के लिए मुहाफिज बनकर अपने वतन की हिफाजत करेगा। ये आग है तो कैसी, शोला कहाँ से भड़का, क्या जल रहा है अरमा, रह रह के उठ रही हैं इस गुलसिताने दिल में, कैसी धुआं की लहरें हैं।